दूसरा मामला आ जाए आप उज़ैर बलोच की जीआईटी पे, बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी पे और नसार मुराई की जीआईटी पे। मैंने ये चंद दिन पहले अली जैदी का इंटरव्यू भी किया। अली जैदी साहब ने जो डॉक्यूमेंट के बारे में एक बात बताई कि ये डॉक्यूमेंट मुझे एक हवाई तरीके से मिले हैं, मुझे बतौर सहाफ़ी जो है ये थोड़ा सा ये वाली कहानी मशकूक लगती है। लेकिन एक सियासतदान मेरे ख्याल में इसके अलावा कुछ और कहने के लिए उनके पास था भी नहीं। वो ये तो नहीं कह सकते कि किसने उनको दिया, फिर ये सवाल बड़े ज़ोरदार तरीके से पूछा जाना था। तो उन्होंने बहुत सारे सवालों से जान छुड़ाने के लिए एक अजीब सा जवाब दे दिया, और वो जवाब जो है वो खुद एक सवाल बन के रह गया अली जैदी साहब का। बहरहाल इसमें जो सबसे खौफनाक जीआईटी मुझे महसूस हुआ वो बल्दिया फैक्ट्री वाली है, पहले नंबर पे। उसमें 3 चीजें बड़ी आम। नंबर 1, एक पॉलिटिकल पार्टी ने भत्ता मांगा और पॉलिटिकल पार्टी ने मांगा, किसी इंडिविजुअल ने अकेले ने नहीं मांगा। एक पार्टी ने भत्ता मांगा, भत्ता नहीं मिला, उस पार्टी ने आग लगाई और जिंदा लोगों को जला दिया। जुल्म की एक इंतहा है, जबर की एक इंतहा। जैसे जलियांवाला बाग में उन्होंने बंद करके, वो जनरल डायर ने लोगों को मार दिया था, बिल्कुल ऐसे ही बंद करके केमिकल फेंक के आग लगा दी, सैकड़ों लोग जल गए। मैं खुद जाके ये वाकया उसी दिन रिपोर्ट किया, उससे अगले दिन लोगों के घरों में भी गया, उनके प्यारों से भी मिला। तो वो पूरा कराची सोगवार था, एक कई महीने तक ये सूरत हाल थी। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि भत्ता मांगा, भत्ता नहीं मिला, आग लगा दी, सैकड़ों जाने ले ली। दूसरी खौफनाक चीज ये है कि जब मैं वहां गया तो वही पार्टी के वही लोग जिन्होंने आग लगाई थी, उन्होंने वो सारे इलाके का इंतजाम संभाला हुआ था। ये बहुत खौफनाक चीज है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जुर्म करती है, लोगों को मारती है और फिर सारा कंट्रोल भी खुद संभाल लेती है। और उस दौर की हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, उस दौर में भी उसने ये जुर्रत नहीं की कि वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सके, उस पार्टी का नाम भी ले सके या उनको शामिल तफ्तीश कर सके। उल्टा ये हुआ कि उन लोगों को भागना पड़ गया जिनकी ये फैक्ट्री थी। शुरू में तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी, गिरफ्तार करो, पकड़ो, मार धार। बाद में जीआईटी बनी तो हकायक सामने आए। जो तीसरी सबसे खौफनाक चीज है, जिसने बिल्कुल इस सिस्टम पे से एतबार उठा देने वाली हरकत की है, वो तीसरी चीज है। नंबर 1 तो मैंने आपको बताया कि भत्ता मांगा एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो लोगों से वोट मांगती है, उन्होंने भत्ता मांगा, नहीं मिला, आग लगा दी। दूसरा, निजाम सारा उन्होंने अपने कंट्रोल में रख दिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। और तीसरा, हुकूमत के पास ये रिपोर्ट 4 साल से मौजूद है। यानी सिंध की हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो 4 साल से ये बात जानती है कि ये आग किसने लगाई, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, किस हद तक जिम्मेदार था और किस कदर उनकी इस हरकत से पाकिस्तान को और कराची को नुकसान हुआ है। उनको लोगों का पता था। इस जीआईटी में लिखा था कि ये एफआईआर ही गलत हुई है, दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन 4 साल तक सिंध हुकूमत इस एफआईआर को दबाकर बैठी रही, निकाली नहीं, बात ही नहीं की इसके ऊपर। क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा सवाल है। इतना संगदिल तो कोई नहीं हो सकता कि आपके दौरे हुकूमत में सैकड़ों लोगों को जलाकर मार दिया है और आपको पता चल गया कि किसने मारा है, आप एफआईआर तब्दील नहीं कर रहे, आप बंदे गिरफ्तार नहीं कर रहे, आप कोई इंक्वायरी शुरू नहीं करवा रहे और आप खामोश होकर बैठे। हत्ता कि आपने वो रिपोर्ट भी छुपा दी है जिसमें सारे हकाइक लिखे हैं। क्यों? इस पे सोचिए क्यों। तो इसका जवाब है उज़ैर बलोच की जीआईटी। पीपल्स पार्टी को यह पता था कि जिस दिन हम ये बल्दिया फैक्ट्री वाली जीआईटी को बाहर निकालेंगे, उस दिन उज़ैर बलोच की जीआईटी बाहर निकालने के लिए एमक्यूएम और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज शोर मचा देंगी। लिहाजा अपनी चोरी छुपानी है तो दूसरे की भी छुपाओ। यानी तू मेरी शिकायत ना लगाई तो मैं तेरी शिकायत नहीं लगाऊंगा। यह बच्चों वाला खेल खेला उन्होंने कराची के अवाम के साथ। और उज़ैर बलोच की जीआईटी क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है और उसके सारे पहलू आपके सामने आ गए हैं कि किस तरीके से उसके ताल्लुकात थे। रोजाना नई चीजें आ रही हैं, रोजाना नई चीजें आ रही हैं। और मैं बतौर सहाफी आपको हल्फन कहता हूं आपको बतौर सहाफी जिम्मेदारी के साथ
मैं लियारी की गलियों में बहुत घूमा हूं, मैं वहां के लोगों से बहुत मिला, मैंने वहां बहुत रिपोर्टिंग की और बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। पीपल्स पार्टी और ये गैंग वॉर के लोग या उजैर बलोच और उसके साथी, इनका ताल्लुक उतना ही गहरा था जितना ताल्लुक अल्ताफ हुसैन का राब्ता कमेटी के लोगों के साथ था। जिस तरह एमक्यूएम के मुसल्ला विंग अल्ताफ हुसैन के कहने पर काम करते थे और उनके पूरे कंट्रोल में थे, इसी तरह ये मुसल्ला विंग जो था पीपल्स पार्टी के लोगों के पूरे कंट्रोल में था और उनके कहने पे ये शहर को बंद कर सकते थे, ये जंग लगा सकते थे, ये हालात को खराब कर सकते थे, ये बहुत बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज कर सकते थे, ये लोगों में खौफ व हिरास फैला सकते थे। ये इनकी ताकत थी और उस दौर में पीपल्स पार्टी को इस ताकत की इसलिए जरूरत थी कि कराची में इनके बगैर वो चल भी नहीं सकते थे। एमक्यूएम का तोती बोलता था, एमक्यूएम बहुत ताकतवर थी, एमक्यूएम के पास हथियारों की बहुतात थी, वो बंदा मारने में बिल्कुल ताखीर नहीं करते थे, उनका सिक्का चलता था एक शहर में। तो उस शहर में उनकी पॉलिटिकल मुखालफत में अपने आप को मनवाने के लिए या वहां पे अपनी एग्जिस्टेंस को रखने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी अपना एक तर्ज हुकूमत रहा है, तो उनको इस तरह की एक सपोर्ट की जरूरत थी जिसको उन्होंने बनाया। लेकिन उसी कराची में जमात इस्लामी भी है, उसी कराची के अंदर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, एएनपी भी इस गंदे खेल का हिस्सा बनी। उन्होंने भी पठानों को हथियार दिए, उन्होंने भी वहां पे ऐसी तंजीम जो है वो बनाना शुरू की जो हथियार उठा के कटी पहाड़ी के इलाके में और दीगर एरियाज में महाजरों के सामने आके खड़ी हो गई, एक नई जंग शुरू करवा दी गई। लेकिन समझदारी का सबूत दिया एएनपी ने बाद में, और कुछ जब दबाव बढ़ा ऑपरेशन का तो एएनपी ने सबसे पहले सरेंडर किया कि आप अमन दे दें, हम लड़ना नहीं चाहते, हम अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाया था हमने। एएनपी का यह मौकिफ था। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कराची में ऐसी हैं जिन्होंने हथियारों के बगैर भी कराची के अंदर सक्सेस हासिल की है। पीडीआई ने 14 सीटें जीती हैं। मुझे उनके तर्ज सियासत से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि वो लोगों को गोलियां मार रहे हो या मरवा रहे हो या इस तरीके की सियासत हो रही हो जैसी अल्ताफ हुसैन ने की है या जैसी गैंग वॉर ने की है। ये काम तो उन्होंने नहीं किए। तो ये एक बुनियादी फर्क है। पीपल्स पार्टी ने जो किया उस मामले को लेकर ये जेआईटी अब क्या कर सकती है? मेरी राय में कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो इस पे अगर चाहेंगे तो एक्शन लेंगे, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब हुकूमत के पास या जो लोग इंसाफ लेना चाहते हैं उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, और वो रास्ता है अदालत का, कि अदालत के जरिए से वो इस जेआईटी को सामने रख के मजीद मुकदमात दर्ज करवाएं, मजीद इंक्वायरियां की जाएं, बाकी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और इस जेआईटी को, उज़ैर बलोच के बयान हल्फी को, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा रख के असल मुजरिमों तक और उनके सहूलतकारों तक पहुंचा जाए। ये अब किया जा सकता है अदालत की मदद के साथ, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। और दूसरी मेरी एक गुजारिश ये है कि मेरा अपना चैनल भी हाजिर है और ये वाकफान हाल भी हाजिर है और मैं जीएनएन पे प्रोग्राम करता हूँ, वो भी हाजिर है। वो 56 लोग जिनमें से 16 लोगों से शुगर मिलें छीनी गई और 40 लोगों से घर छीने गए, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जरिए से मेरे साथ राब्ता करें, मुझे इंफॉर्मेशन दें कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई थी और अपने डॉक्यूमेंट लेकर आए। मैं आपको वादा करता हूं कि जितना मर्जी दबाव आए मैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आऊंगा और दुनिया के सामने लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई है। वरना फिर हम ये समझने में मजबूर हो जाएंगे कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वैसे ही प्रोपेगेंडा है जैसा पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ होता रहता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। वाकफान हाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।